हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का नुस्खा उनके लिए है जिनको गर्मी शुरू होते होते तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाते हैं। अब बहुत सी बार हमारे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं कि हमें कुछ ऐसी औषधि बता दें कि हम अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को या स्वयं ले लें या बुजुर्गों को या घर के किसी भी सदस्य को दे दें और इस गर्मी से राहत मिल जाए हमें, या गर्मी की वजह से तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाते हैं वो ना हो। आज मैं आपको एक ऐसी औषधि से अवगत कराना चाहता हूं जिसको आप स्वयं लेंगे तो जो भी गर्मी का एहसास अगर ज़्यादा होता है आपको, हालांकि ये कहना गलत होगा भाई गर्मी सभी के लिए है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है अगर उष्णता ज़्यादा हो जाए तो गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है, रुका भी नहीं जाता और बहुत सी बार तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, उसको भी ये औषधि ठीक करने में सक्षम है। अब इसका अगर रिजल्ट की बात करूं तो सबसे पहले स्वयं मैंने इस्तेमाल करा, मुझे रिजल्ट अचंभाजनक दिखाई दिया इसका। बाकी फिर मैंने पेशेंटों को आजमाया, पेशेंटों पर दिया, उन पर आजमाया तो रिजल्ट 101% रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिला। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये प्रोडक्ट शीत सुधा नाम से आता है, एक शरबत बेस है और इसे कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बनाती, कंपनी भी दूध पापेश्वर कंपनी बनाती है और ये ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि अभी लॉन्च हुई है, ये लगभग 150 साल पुरानी कंपनी है दूध पापेश्वर। और इसके प्रोडक्ट आपको, इसकी औषधियां जितनी भी औषधियां हैं या शीत सुधा की बात करूं तो हर क्षेत्र में अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएगी। अब सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये किस किस बीमारियों में काम करेगा या कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत सी बार देखा जाता है गर्मी के कारण ज्यादा गर्मी का अभाव रहता है, तो उस गर्मी को शांत करने में बहुत ही सक्षम है ये। कई बार देखा जाता है गर्मी के कारण, उष्णता के कारण मसानों में गर्मी हो जाती है जिसके कारण तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाते हैं, पेशाब में जलन हो जाना। कई बार ऐसा देखा जाता है आजकल के युवाओं में अगर मसाने में गर्मी हो जाए तो फिर धात संबंधी रोग शुरू हो जाता है, उसको भी ठीक करने में ये सक्षम है। अगर उष्णता नहीं रहेगी, गर्मी नहीं रहेगी, मसाने में गर्मी नहीं होगी तो वो कॉम्प्लिकेशन भी हमारा नहीं होगा। कई बार देखा जाता है दिन भर थके हारे आए, घर पर लेट गए, सुबह उठने का मन नहीं करता, थका थका सा शरीर रहता है, थकान सी महसूस होती है, एनर्जी रहती ही नहीं है, तो उसमें भी ये लाभकारी है, सक्षम है। शरीर कमजोरी महसूस करता है, कमजोर कमजोर वीक वीक सा लगता है, एक्टिवनेस नहीं होती शरीर में, तो उसको भी एक्टिव करने में बहुत ही सक्षम है। कई बार देखा जाता है मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती हो, किसी किसी को बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं बताते हैं कि मांसपेशियों में ऐंठन सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हम अब शरीर हमारा निढाल हो चुका है, तो उसमें भी बहुत ही सक्षम वर्क करता है। कई बार अत्यधिक प्यास लगती है, अभी पानी पिया, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लग गई, प्यास तो बुझ जाती है लेकिन वो खुश्की दूर नहीं होती, जुबान खुश्क रहती है, हमेशा गला खुश्क रहता है, किसी को हमेशा खुश्की की शिकायत रहती है तो वो भी ले सकते हैं। अत्यधिक पसीना आना, पसीना तो आता है, गर्मी है तो पसीना तो आएगा भाई, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है अत्यधिक पसीना आता है, किसी किसी को पसीने में दुर्गंध बदबू की शिकायत होती है तो वो भी इसी से ही दूर हो जाती है। कई बार देखा जाता है कि नोज ब्लीडिंग, गर्मी के मौसम में ऐसा अधिकतर देखा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को ले लो या बड़ों को, बुजुर्गों की, कि नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि नक्सीर, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। ये भी एक उष्णता का कारण है, गर्मी का अभाव है, तो ये गर्मी को शांत करेगा, उष्णता को कम करेगा, तो नक्सीर भी नहीं छूटेगी। जो बार बार नक्सीर छुटती है, जिन कई बार देखा जाता है जहां गर्मी में थोड़े बहुत भी लूज मोशन लगे, दस्त की शिकायत हुई, पानी की कमी हो जाती है, अगर किसी को पानी की पूर्ति करनी है तो भी वो इसको सेवन कर सकता है। कई बार देखा जाता है कि अधिकतर लोग ना चाहते हुए भी ऐसी गलती कर देते हैं, पता है उनको कि ज्यादा मिर्च मसाले जलन पैदा करेंगे, अगन पैदा करेंगे, अग्नि पैदा करेंगे, लेकिन फिर भी वो खा लेते हैं और फिर बाद में पछतावा होता है कि अब जलन पैदा होगी। तो इस अवस्था में भी अगर किसी को जलन की शिकायत रहती है तो वो भी इसको सेवन कर सकते हैं। बहुत से लोगों का वर्क होता है, गर्मी तो अत्यधिक पड़ रही है लेकिन उनका वर्क ही ऐसा होता है, क्या करें, जैसे बहुत से होते हैं कि भाई उनको बेकरी में काम करना है, वेल्डिंग मशीनें चलानी है या लोहे की रोडें बनानी है, ऐसी अग्नि में काम करना पड़ता है कि उनको अत्यधिक गर्मी का एहसास होता है, तो वो सोचते हैं कि कुछ ऐसी हमें चीज मिल जाए कि ठंडक सी पहुंच जाए हमारे शरीर में, तो वो भी इसको सेवन कर सकते हैं। अब इसको लेने की अगर मैं विधि की बात करूं तो कैसे ले सकते हैं, इसको दूध में भी लिया जा सकता है और पानी में भी। अगर पानी में ले रहे हैं तो नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं, ठंडे पानी में, घड़े के पानी में भी ले सकते हैं। 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर लगभग कम से कम 30 ml ये शरबत, शीत सुधा शरबत डालें और मिक्स करके इसको पी जाएं।
चीनी डालने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और चीज डालने की आवश्यकता नहीं है। शीत सुधा ये शरबत इसके अंदर डालें और पी कर देखें, तुरंत ठंडक का एहसास होगा। यकीन मानिए मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करा है। दूध में लेना है, दूध में भी 1 गिलास दूध के अंदर 30 ml ये डालें, यानी कि 2 बड़ी चम्मच। और लगभग अगर ml की बात करूं, अगर इस पे ढक्कन लगा, इस ढक्कन से ले रहे हो तो 4-5 ढक्कन, 6 ढक्कन आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 गिलास दूध में या 1 गिलास पानी में। अब दूध में अगर लेना है, अगर किसी को थकान कमजोरी महसूस होती है तो दूध में लें, आवश्यक है, जरूरी है। उसको थकान महसूस नहीं होगी, हमेशा एक्टिवनेस रहेगा, फ्रेशनेस रहेगी और काम करने में मन भी लगेगा। बहुत से बच्चे हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, गर्मी में अधिकतर ऐसा देखा जाता है, गर्मी के दौरान पढ़ने का मन नहीं करता, तनाव सा महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन तो उनमें भी रहता है, बच्चों में भी, बड़ों में तो रहता है, तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। दूध के साथ करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कमजोरी, तनाव महसूस कर रहे हैं, वीकनेस महसूस कर रहे हैं, पानी की कमी महसूस कर रहे हैं, पानी में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कमजोरी, थकान ये चीजें महसूस हैं तो दूध में ले, वरना आप पानी में भी ले सकते हैं, आवश्यक नहीं है। अब किसी के पास दूध नहीं है तो जरूर नहीं है वो दूध से ही ले, पानी से भी ले सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि इसको कितनी बार लेना है, तो इसको दिन में 2 से 3 बार लें, ज्यादा आवश्यक है 4 बार भी ले सकते हैं। और दिन में कभी भी इसको पिया जा सकता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पिला सकते हैं। लगभग 1 साल से बड़े बच्चे को आप दें, जरूर दें, पानी की पूर्ति करेगा, बच्चा आपका स्वस्थ महसूस करेगा, ठंडक महसूस करेगा। और इस गर्मी से बचना है तो शीत सुधा का सेवन आप अवश्य करके देखें, एक बार करके देखें। अगर आप इसको पूरी गर्मी या गर्मी के बाद में इस्तेमाल करना चाहे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बहुत से ठंडक के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भाई कोल्ड ड्रिंक लाओ, ठंडी ठंडी को पी लेते हैं। आपको ही पता है कोल्ड ड्रिंक हमेशा जानलेवा होती है, तरह तरह के केमिकलों से बनी होती है कोल्ड ड्रिंक। इससे अच्छा आप कोल्ड ड्रिंक में पैसे वेस्ट कर रहे हैं, शीत सुधा लें, इसको पानी में डालें, इसे ही कोल्ड ड्रिंक समझ कर पिएंगे तो कोल्ड ड्रिंक से अच्छा एहसास होगा और रिजल्ट पूर्णतः मिलेगा। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक में, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लें आप, केमिकल बेस होती है, लेकिन इसमें केमिकल नहीं है, ये खस से बना है, खास खस से बना हुआ है, स्पेशली खस है इसके अंदर। और खस ऐसी है कि ठंडी तासीर लाती है और ठंडक पैदा करती है हमारे शरीर में। बस इस वीडियो में यही कहना था, लेकिन जरूर रिकमेंडेड करूंगा मैं, इसको आप एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखें। तो चलते हैं, बाकी इस वीडियो में यही कहना था, जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। धन्यवाद।